सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये कथा ध्यान से सुनने की वस्तु है, समझने की वस्तु है। इसका तात्पर्य क्या है? अब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये जो कथाएं लिखी हुई है सब कपोल कल्पित है। वैज्ञानिक बुद्धि वाला तार्किक नवयुवक चला गया, दोनों ही नदियों में जा करके जल निकाल लाया, वो यमुना से भी जल ले आया कर्मनाशा के, मैं लेबोरेटरी में जाके परीक्षण करता हूँ इस जल में क्या अंतर है, एक से पुण्य नष्ट होते हैं तो दूसरे से पाप नष्ट होते हैं। पर ये लेबोरेटरी में केमिकल एनालिसिस से उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उसका उत्तर समझना हो, जानना हो तो युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी का सद साहित्य पढ़ना पड़ेगा। उनकी वह दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी, तब हम अपने इस पौराणिक कथाओं को अपने जीवन से जोड़ करके हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। महाराज जी कहते हैं यहां दो कर्म की नदियों का वर्णन आपको मिलता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। गंगा जी जो है का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? उनका भगवान के श्री चरणों से। यमुना जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? चैतन्य सोता है, बोलिए, सोते हुए तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यमुना का प्राकट्य कहां से हुआ है? अभी मैंने आपके समक्ष चौपाई तो बोली, सूर्य पुत्री। बहुत अच्छा दुबे जी ने कहा। तो भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से तो यमुनोत्री गंगोत्री वो तो एक बात है, पर हमारे पुराण कहते हैं कि गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से जो है प्रकट हुई है गंगा मैया, और यमुना मैया प्रकट हुई है भगवान सूर्य की वह पुत्री है। कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी, ये सूर्य पुत्री है यमुना। तो गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षा बहुत ही विलक्षण है कि गंगा मानो भक्ति की धारा है और यमुना मानो कर्म की धारा है। कर्म का प्रतीक है सरस्वती, ज्ञान का धारा का प्रतीक है। ये तीन नदियों के द्वारा गोस्वामी जी ने ये तीन सिद्धांतों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो यमुना है कर्म की धारा और कर्मनाशा भी है कर्म की नदी। देखिए, यमुना में स्नान आप करेंगे, यम द्वितीया के समय कितने लोग जाते हैं, भाई भी जो है बहन साथ में करेंगे तो सारे जो यमराज कष्ट नहीं देगा, सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यमुना है सूर्य पुत्री, उसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमें इन नदियों के उद्गम की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कर्म के दो प्रतीक धाराएं हैं, दो प्रकार के कर्म। हम और आप सभी संसार में जो है प्रवृत्ति मार्ग में कर्म ही तो कर रहे हैं, पर कर्म के क्या प्रकार है? ये कहते हैं मानसकार कहते हैं दो प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म यमुना जैसा कर्म है, जिस कर्म का उद्गम ज्ञान से होता है, जिस कर्म का उद्गम विवेक और विचार से उद्गम होता है, ऐसा सत्कर्म हमारे जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। समझ में आया? पर कर्मनाशा की उद्गम कैसे हुआ? उनका वो तो त्रिशंकु की लार से हुआ। लार का मतलब आप जानते हैं ना? अभी हम आपको कह देंगे कथा के बाद हमारे जो है टिल्लू भैया सबको गरम गरम जलेबी देने वाले हैं, तो कितने लोगों के मुंह में कि कथा कब पूरी हो रही है, कितने जल्दी लार आ जाती है। लार का मतलब लालसा, और ये लालसा केवल वस्तु को देख के नहीं, किसी की बहुत बड़ी कोठी मकान देख करके लालसा आ जाती है, कितना सुंदर, ऐसा हमारा भी घर होता है। किसी का वो तो कोठी तो छोड़ दीजिए, मोबाइल ही देख करके किसी का, आजकल तो कितना अच्छा मोबाइल हमारे पास भी हो,
ये लालसा से प्रेरित होकर के, ललायित होकर के जब हम लोभ और लालच से कर्म करेंगे तो ऐसा सत्कर्म भी पुण्य को नष्ट करने वाला होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विश्वामित्र जी का कार्य देखिए कितना उत्कृष्ट लग रहा है। किसी को स्वर्ग, स्वयं स्वर्ग जाना अपने पुण्य के द्वारा, वो तो एक उपलब्धि हुई, और अपने शिष्य को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी ताकत लगाना, वो तो और ऊंची बात हुई। पर दूसरे के शिष्य को अपनी साधना की शक्ति लगा करके स्वर्ग भेजना, ये तो कितना परोपकार का उत्कृष्ट कार्य लग रहा है ना। कितना बड़ा सत्कर्म है महापुरुष के, भाई दूसरे के शिष्य को स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। पर क्या वो पहुंचा पाए क्या? महाराज श्री कहते कि यही तो बात है। सत्कर्म दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे वृत्ति क्या है? वे इतने व्याकुल नहीं है कि त्रिशंकु का उत्कर्ष हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो इसीलिए उसको भेज रहे हैं कि वो वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। त्रिशंकु को उठाने के लिए नहीं, पर वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनको स्वर्ग भेजा। तो अंदर जो वृत्ति है विमर्श की, वो अभी तक विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया, पर वो होड़ की वृत्ति अभी भी नहीं मिट पाई। और तब उनको ऐसा लगा कि हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। मेरी साधना से, सामर्थ्य से वन में रह के तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो गया है, पर अभी भी अंतःकरण की वो रसमयता, वो दिव्य भगवान को पाना, भक्ति को पाना साधन और पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है। और जब उन्होंने वह असमर्थता अनुभव की, विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थी महात्मा अनुभव कर रहे हैं कि मेरे सामर्थ्य से मैं इन बुराइयों को, इन विकारों को, इन मन के रोगों को नहीं मिटा पा रहा हूं, वो असमर्थता का क्षण उसके जीवन में अब ये एहसास हुआ ईश्वर को पाना चाहिए। तो भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है? जब तक आप अपने में सामर्थ्य का अनुभव कर रहे हैं, तब तक आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं। आप जो भी करते हैं आपको यही लगता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से मैं क्या नहीं प्राप्त कर सका। पर अब विश्वामित्र जी बदल गए, और तब लगा कि कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा देखा अवतार ले लिया है, त्रिकालज्ञ थे, किधर अवतार लिया है? अयोध्या के राजमहल में, किसके यहाँ? महाराज दशरथ के यहाँ। और विश्वामित्र जी ने देखा कि वहां तो कुल पुरोधा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है, जिनसे पुराना झगड़ा है। बड़ी समस्या, अब क्या करे? पर अब विश्वामित्र जी का परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं, भगवान को पाना है तो मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा। अहंकार का त्याग करके पहुंच जाते हैं और श्री रामभद्र को लेकर के आते हैं। वो बहुत सुंदर प्रसंग है, समय नहीं है, आने वाले दिनों में उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अगर आप लोगों में जिज्ञासा है। और तब प्रभु से ये कहते हैं, ये ताड़का कौन है? सूत्र में केवल मैं आपको समझा दूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी लीलाओं को हम अपने आज के वर्तमान जीवन में, अपने अंतःकरण में उनको घटित होते हुए वो देखते हैं, और हमें युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री अपनी व्याख्या के द्वारा हमें समझाते हैं। नाम वंदना प्रसंग बाल कांड में जो आता है, उस नाम वंदना प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु त्रेता में तो आपने ताड़का का वध किया, पर आज हमारे पास, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं प्रभु का श्री विग्रह है और कलयुग में उसका विशेष फल है, तो वे नाम भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे अंतःकरण में जो ताड़का, मारीच और सुबाहु है,
आप कृपा करके उसका संहार कर दीजिए और समस्या का समाधान कर दीजिए। कौन है ये ताड़का? और तब वे कहते सहित दोष दुख दास दुराशा। ताड़का कौन है? उनका ये दुराशा की वृत्ति ही हमारे अंतःकरण में जो है वो ही ताड़का है। दुराशा का अर्थ आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको जल्दी से समझा दे। 3 शब्द है, आशा, निराशा और दुराशा। सुना है ना, क्योंकि आप लोग सब साहित्यिक है, विज्ञ है। 3 शब्द है। आशा शब्द को समझाने की जरूरत है? कोई आशा देवी बैठी है तो बुरा ना माने। ये आशा सारे दुखों की मूल में जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है, इस सारे दुख की जड़ क्या है? उनका ये आशा। क्योंकि व्यवहार में जब हम कर्म करते हैं तो हर व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है। घर परिवार में आप देखिए, पत्नी को पति से आशा है, पति को पत्नी से आशा है। और जिसको भी आप करें, जिसके लिए भी कुछ करें, तो आप यही कहते हैं भाई, जब आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया और आप प्रतिकार में चाहते हैं कि वो भी आशा अंदर से उत्पन्न होती है कि आप भी हमारे लिए इतना करें, हमने आपके लिए इतनी। और अगर वो आपकी कसौटी पे खरा नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। तो ये आशा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक दोहा ही लिख दिया दोहावली रामायण में। उनका ये जितने देवी देवता है ना, 33 कोटि सनातन धर्म में, इन सभी देवी देवता से ये आशा देवी जो है ना, वो बिल्कुल अलग है स्वभाव से। क्या स्वभाव में भिन्नता है? इनका तुलसी दुर्लभ देवता, ऐसा दुर्लभ देवता है इनका आशा देवी नाम। क्या उनमें विशेषता है? उनका सेई शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। अन्य देवी देवता की सेवा करेंगे तो वो आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, पर ये आशा देवी की आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही वो आपको शोक और दुख देगी। और अगर आप उसको त्याग देंगे तो आपके जीवन में विश्राम और शांति की प्राप्ति होगी। अब कहना तो कितना सरल है, आशा नहीं रखनी चाहिए। भजन भी हम लोग जोर जोर से गाते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। पर क्या आशा छूटती है क्या? कितना ही हम कथा में सुन ले। और मैंने कहा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में से कहू कछु कही दे कछु कहू यह वासना हृदय से न जाए, सब कुछ त्याग कर दिया, पर त्यागी कहलाने की आशा का त्याग नहीं हो पाया। तो बहुत कठिन है इसको। तो फिर क्या करें? हम कहते हैं आशा बहुत बुरी है, कष्ट देने वाली है। तो क्या हम निराश हो जाए? क्या हम जीवन कैसे बिताए? हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो? हम हताश बन करके भाई किसी से आशा नहीं है तो इतने डिप्रेस हो जाए। आजकल का यही रोग है। व्यक्ति अवसादग्रस्त, परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे, डिप्रेशन ही नहीं, अब तो वो सुसाइड भी, आत्महत्या जैसी भी घटना, इतना घोर निराशा में पहुंच गया। तो क्या हमारा शास्त्र हमें कह रहा है कि हमें आशा नहीं रखना चाहिए? तो क्या हम निराश होकर जीवन जिए? नहीं नहीं, सनातन धर्म का चिंतन ऐसा नहीं है। उनका आशा है, आशा रहेगी, वो मिटेगी नहीं, पर इसको एक रूप देना है आशा को। यही पॉजिटिव थिंकिंग, किस तरह से जीवन जीने की कला हमें रामचरितमानस सिखा देती है। आशा सबके हृदय में है, वो मिटने वाली नहीं, भले कितनी आप निंदा करें। तो फिर वो आशा है, संसार से हम रखते हैं, वो निराशा ही मिलती है, तो क्या करें? तो गोस्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की, उनका एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। प्रभु अगर आशा है तो आप ही से हो, भरोसा रखे तो आप ही से रखे। क्योंकि समाज में तो देखते बार बार किसी पे भरोसा रखते, बार बार धोखा होता है, पार्टनरशिप
जो है जहां पर व्यापार है तो तुरंत ही पार्टनरशिप टूट गई। जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। तो यही तो समाज में अनुभव है। गोस्वामी जी ने कहा अगर ये सारी वृत्ति है, पर किससे जोड़ दे? उनका ईश्वर से जोड़ दे। और उसमें लाभ क्या है? उनका संसार के जितने भी नाते हैं वो सभी धोखा दे सकते हैं, पर एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। तालियां बड़ी कमजोर है, विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? और तब ये तो ईश्वर की बात हुई, पर समस्या क्या है कि मान लीजिए वो वृत्ति आपकी प्रबल नहीं हो पाई। अब आशा आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको दुख हुआ, दुख होना भी स्वाभाविक है। पर दूसरा व्यक्ति वो है जो दुखी होके चुपचाप बैठ जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि उन्होंने, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसका बदला लेकर दिखा दूंगा। अब शत्रुता का भाव आपके अंदर, आपकी आशा पूरी नहीं होने पर आपके मन में विरोध की वृत्ति, उस व्यक्ति को कष्ट देने की वृत्ति, कैसे उनको हानि पहुंचाए, ये वृत्ति जब आपके मन में आ जाए तो समझ लेना कि ताड़का रूपी दुराशा जीवित हो गई। ये है ताड़का, दुराशा की वृत्ति। ऐसी प्रतिक्रिया कि हम अगले व्यक्ति से बदला और विरोध लेने के लिए तुल जाए। और विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ताड़का जहां पर होगी तो 2 पुत्रों को जन्म अवश्य देगी। देखिए ये रामचरितमानस दर्पण है, और इस दर्पण में हमें किसका दर्शन हो रहा है? अपना ही दर्शन हो रहा है। जब हम ताड़का को देख रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं तो कृपया कथा का दुरुपयोग ये ना करे, घर जाके कहे कि हाँ मेरी सास पक्की ताड़का है, तो अन्याय हो जाएगा। ताड़का को खोजना है तो हमारे भीतर खोजना है कि कहीं हमारे अंदर ये वृत्ति तो नहीं है, विरोध और बैर भाव की वृत्ति। क्योंकि विश्वामित्र जी ने अनुभव किया कि जो है विमर्श की वृत्ति, पहले ब्रह्मर्षि जो है कहलाने की आशा वहां से शुरू हुई, उसके पहले कामधेनु नंदिनी की आशा, ये सारी एक के बाद एक प्रतिक्रिया, उस पर कभी वो विजय प्राप्त ही नहीं कर पाए। और दुराशा 2 पुत्रों को जन्म देती है, सुबाहु और मारीच। ये कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबाहु दुख का प्रतीक है और मारीच दोष का प्रतीक है। तो जहां दुराशा होगी वहां दुख अवश्य होगा, दोष अवश्य आएंगे। ये त्रेता की कहानी है कि हमारे जीवन की कहानी है? मानस हमारे जीवन की कहानी है ना। आप सहमत है कि नहीं? ये व्याख्या जो युग तुलसी ने दी है। तो भगवान ने क्या किया कि सुबाहु को जला दिया, दुख को प्रभु ने पावकास्त्र से नष्ट कर दिया, और दोष रूपी मारीच का जला नहीं दिया। प्रभु ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया बिना फल के बाण से कि मैं तुम्हारा भी सदुपयोग करूंगा। दोष को दूर कर दिया, दुख को जला दिया, और ताड़का का एक ही बाण से वध कर दिया। ये जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधक वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां थी, ये हमारे सबके अंतःकरण में ये विकार, ये चाहे वो रोग रूप में हो, चाहे वो राक्षस रूप में है, वो विद्यमान है। भगवान श्री राम की कृपा से उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, इन राक्षसों पर विजय प्राप्त की प्रभु ने। और उसके बाद अगली यात्रा जब प्रारंभ होती है तो सामने दूसरी नारी पात्र आती है अहिल्या के रूप में। ये अहिल्या कौन है? और वो पाषाणी क्यों हो गई है?
हमारे जीवन में ये अहिल्या की कथा किस तरह से जुड़ती है और आज वर्तमान संदर्भों में विशेष रूप से जहां इतनी प्रगति विकास की प्रतिस्पर्धा हो रही है, ऐसे समय में ये अहिल्या की कथा हम सब के लिए परम उपादेय है। इसलिए इस प्रसंग का चुनाव जो कुछ लोगों की मांग से मैंने किया है, अभी क्योंकि समय अधिक हो गया है, आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करती हूँ। प्रातःकालीन प्रार्थना में जो भी आना चाहते हैं, हमारे श्री राजीव जी अग्रवाल के निवास पर जो है एग्मोर विला रानी घाट पर सुबह 9 से 11 आप लोग जो अनुष्ठान अभिषेक सुंदरकांड का पाठ इत्यादि प्रार्थना आरती मंगल होता है उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और अभी जो साहित्य सद साहित्य आया हुआ है उसमें नाम महिमा नाम का जो प्रसंग है, साधु चरित नाम का जो प्रसंग है, भक्तों का हृदय नाम के जो दिव्य ग्रंथ है उपलब्ध है। मानस मुक्तावली के 4 खंड है। इस प्रसंग की व्याख्या आपको उसमें मिलेगी। महाराज श्री का अद्भुत चिंतन है, उसका आप लाभ वर्ष भर ले सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे यही कहा कि दीदी माँ 2 वर्ष तक हम लोगों को कथा नहीं मिली, तब ये महाराज श्री का सत साहित्य ही हमारा पाथेय हुआ और उसी से हमें रक्षा मिली और कोरोना से लड़ने की ताकत मिली। तो ऐसा दिव्य चिंतन आप सबको उपलब्ध है। सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए भगवान के नाम का जयघोष, और जिन लोगों तक सूचना नहीं पहुंची है तो आप अवश्य उन लोगों को भी ये कथा में सम्मिलित होने का, और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से जो आजकल के आधुनिक प्रणाली से पढ़े हुए हैं, किस तरह से ये कथाएं आज भी परम प्रासंगिक है, वही उद्देश्य है युग तुलसी की व्याख्या का, कि हमारे नवयुवक जो हमारे राष्ट्र के भावी जो है सदस्य